Hello, Namaskar. So today our the next topic for the class 12, that is capacitor and capacitance. This is very important topic for the board exams, also the IIT and NEET for the exams. Now अब कैपेसिटर होता क्या है भाई? कैपेसिटर होता है आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर वो कुछ अपने चार्ज को स्टोर कर लेता है। जब उसको चार्ज किया जाता है तो वो क्या करेगा, कुछ अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करेगा और वो स्टोर आपके पास किस तरीके से एक एनर्जी की फॉर्म में बाहर आते हैं। दैट मीन्स मैंने इसका कर रखा है कि आपके पास दो ये कुछ इंसुलेटेड मटेरियल्स होते हैं। दैट इज ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड। दो कंडक्टर ले रहा हूं जो कि सेपरेट किए गए हैं बाय एन इंसुलेटर, किसी भी इंसुलेटर से, कोई भी इंसुलेटर मीडियम। ऑब्वियसली हम लेके चलते हैं एक तरह का चारकोल लेके चलते हैं जो ब्लैक कलर का पाउडर होता है, ठीक है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या करते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं एंड हेंस एनर्जी इज, और उस वजह से उनमें क्या होती है, एक एनर्जी सप्लाई होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं इन होम अप्लायंसेस। फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या कि आपके जो घर के फैन होते हैं उनमें क्या होता है, अब ये नहीं है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी गई और वापस पास आउट करके और वो चलने लग गया, नहीं। उसके अंदर आपने देखा होगा इस तरीके का, उसके अंदर आपने इस तरीके का एक कैपेसिटर, जिसको ये सेल, आप ये जो सेल बोल देते हैं, दिस वन इज द कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर, इसके अंदर स्टोरेज क्या है, इसको मैं अगली वीडियो के पार्ट में इसको पूरी तरीके से खोल के बताऊंगा कि इसके अंदर किस तरीके से इंसुलेटेड मीडियम है, क्या आपके पास इसके अंदर मटेरियल किया गया है और कैसे चार्ज अप किया जाता है, ठीक है, कि एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है। तो अभी के लिए ये आपके पास एक कैपेसिटर है। अब फैंस में देखा होगा, इन होम अप्लायंसेस में ये आपके पास यूज किया जाता है। अब ये यूज करने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, यहां पे इसके अंदर कुछ चार्ज को स्टोर कर रहा है और वो स्टोर करके कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फॉर मतलब किसके लिए, जो आपके पास जो फैन रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए। समझ आया सबको, ठीक है। अब इसका एक बार प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि काम कैसे करता है। चलो देखें। ओके, अब मैं लिखता हूं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एंड वर्किंग दोनों साथ ही बता देता हूं, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि अगर मैं कोई एक मतलब क्या करूं, एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज में कोई ऑब्जेक्ट लेके चलता हूं। ये मैंने के ले लिया, कोई चार्ज है आपके पास, ये कोई इंसुलेटर है, इंसुलेटेड स्टैंड जहां पे ये रखा गया है, ठीक है, ये इंसुलेटेड स्टैंड है। अब ये कोई चार्ज आपके पास स्ट्रेट वायरली है। अब यहां पे सपोज कर लेता हूं कि ये इसको कंप्लीटली, अभी ये चार्ज नहीं था, अभी इसको मैं कंप्लीटली चार्ज कर रहा हूं। ये मैंने चार्ज कर दिया, ये आपके पास इसको मैंने कर दिया फुली चार्ज। सपोज दिस इज द प्लेट ए। ये कोई आप प्लेट ए लेके चले हैं विच इज ऑन द इंसुलेटेड स्टैंड, जो कि क्या किया आपने, एक फुल्ली चार्ज कर दिया। अब दूसरे टर्म में मैं क्या करता हूं, ये चार्ज कर दिया। अब हुआ क्या, अब मैं क्या करता हूं, कोई दूसरी ऐसी ही आपके पास प्लेट मैंने कंसिडर कर ली, बट इंसुलेटेड है, दैट मीन्स ग्राउंड टू द अर्थ करूंगा बाद में। अब ये क्या करेगा, ये फ्रीली चार्ज है। फ्रीली चार्ज मतलब अब यहां पे मेरे को पता नहीं है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बट अब क्या करेगा ये, अब ये तो रिपल्सन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर दोनों को एक साथ रखना है तो क्या करेगा, अब बाय द प्रोसेस ऑफ द इंडक्शन, अब इंडक्शन की प्रोसेस से ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स मैं क्या कह दूं, अब ये आपके पास किस तरीके से चार्ज हो जाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। यहां पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये तो अटेन कर लेगा नेगेटिव चार्ज, और आउटवर्ड में उतना ही पॉजिटिव चार्ज को ये अटेन कर लेगा। समझ आया सबको क्या, कि पहले स्टैंडिंग पोजीशन पे मैंने क्या लिया, कोई आपके पास प्लेट ए ली है, उसको मैंने फुली चार्ज किया है। वो चार्ज होने के बाद एक दूसरी प्लेट ली जो कि फ्रीली थी आपके पास। तो अब बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, अब क्या हुआ, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन जो चार्ज रहेगा वो आपके पास इतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ताकि एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रख सके, और उधर उतना ही पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इसको, इस बी प्लेट को, ये आपके पास कोई बी प्लेट थी, इस बी प्लेट को, ये आपके पास ए प्लेट है जो कि पॉजिटिवली फुली चार्ज्ड है, ठीक है। अब यहां पे आपके पास वो बी प्लेट है जो कि आपके पास क्या है, इस तरीके से है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है।
अब मैंने क्या किया, इस प्लेट को ग्राउंडेड टू द अर्थ कर दिया। ये तो आपके पास कोई भी इंसुलेटेड स्टैंड पे था, अब ये मैंने कर दिया इसको ग्राउंडेड टू द अर्थ। अब ग्राउंडेड टू द अर्थ करने का मतलब अब इसके अंदर ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज नीचे अर्थ की तरफ चले जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ अब ये क्या रह जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। इस प्लेट पे क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स कहने का मतलब ये आपके पास A है, ये आपके पास B है। अब चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो ये तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ कैसा रह जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ये कैसा रह जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज। समझ आया? ठीक है। बट इन ड्यू टू दिस प्रोसेस, अब दिस प्रोसेस क्या हुआ कि जैसे इंडक्शन की वजह से इस पे चार्ज आ चुका था, तो अब ये क्या हो गया, रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। अब ये रिड्यूस होगा तो आपके पास क्या होगा, उतना ही डिके करना स्टार्ट करेगा। फिर वापस से इसको दोबारा चार्ज करूंगा, फिर से इस कंडीशन में आऊंगा, फिर से आपके पास ये प्रोसेस करेगा, और इस तरीके से बार बार कंटिन्यूस आपके पास क्या होगा, पहले फुली चार्ज किया एक दूसरे प्लेट को रखूंगा, उसके ऊपर उतना ही वो पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंडेड कर देगा, नेगेटिव बाय द प्रोसेस ऑफ द इंडक्शन आ जाएगा ताकि अट्रैक्शन रहे दोनों के बीच में। फिर से आपके पास फिर इसको फुल्ली चार्ज करूंगा, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहेगी इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, एंड हेंस आपके पास क्या प्रोड्यूस करता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है थ्रू द स्मॉल स्पेस। दिस इज द वर्किंग फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको मैं बोलूं कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। क्लियर है सभी को? तो ये जो आपके पास पैटर्न बनाता है, ये जो दो वायर्स निकाल रखे हैं, ये इसी फॉर्म में निकाल रखे हैं। वन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज और सेकेंड वन इज टू द फॉर द नेगेटिवली चार्ज। समझ आया सबको? ठीक है, नोट इट डाउन। Okay, if you have any query about this video, then you can comment us in the comment section. Thank you, and also like and subscribe the video. Thank you.